तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में हाई कोर्ट का और एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला। सुप्रीम कोर्ट का ही नहीं बदला, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फैसला रोका। आज जो चीफ जस्टिस है सूर्यकांत, उन्होंने जो उनके जस्ट पहले जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस गवाई, BR गवाई, उनके फैसले पर रोक लगाई अरावली वाले मामले में। तो ये जो अरावली वाला मामला है, इसमें ये जस्टिस गवाई का फैसला था और जस्टिस गवाई के फैसले को जस्टिस सूर्यकांत ने रोका। अच्छा, आप जानते हैं कि इसे दुनिया की सबसे पुरानी रेंज कहा जाता है, इसके सामने हिमालय बच्चा है और कहा जाता है कि अरावली नहीं होता तो राजस्थान से लेकर NCR तक सब रेगिस्तान हो जाता। कहने वाले ये भी कहते हैं अरावली की वजह से दिल्ली और NCR गैस चैम्बर बन गया है क्योंकि हीट उधर नहीं जा पाती। सबके अपने अपने जिसे कहना चाहिए लॉजिक है, पर हकीकत ये है कि इतनी पुरानी पर्वत श्रृंखला का तो रहना आवश्यक नहीं है, होना ही चाहिए साहब। ऐसे कैसे आप अरावली का खनन करके खत्म कर देंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते आप। तो अरावली को बचाना सबका दायित्व है। लेकिन देखिए हुआ क्या भाई, ये मामला बहुत दिनों से चल रहा था। आपको मालूम हो राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात तक वो लंबी चौड़ी इतने स्टेट से पार होके जा रही है अरावली रेंज, 700 किलोमीटर लंबी। तो हर राज्य ने अपने अपने हिसाब से अरावली को समझा। किसी ने कोई कानून बनाया, किसी ने कोई कानून बनाया। पहली बात तो जहां तक दिल्ली और NCR की बात है, पूरे दिल्ली और NCR में खनन बैन है। अभी नहीं, जमाने से बैन है, वहां खनन हो ही नहीं सकता, वहां माइनिंग हो ही नहीं सकती। ऐसा देखिए भूपेंद्र यादव जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, वहां के सामने समझा रहे थे। दूसरी बात, हर शख्स अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट कर रहा था। जैसा मुख्यमंत्री, आपको याद होगा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और वो DLF के लिए उन्होंने क्या क्या किया और DLF ने रॉबर्ट वाड्रा को कैसे किया। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा कांग्रेस के मुख्यमंत्री को, उन्होंने कहा आप हमको चीट कर रहे हैं, आप कोर्ट को बेईमानी कर रहे हैं केवल अरावली को खोदने के लिए। सोचिए। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई, उस एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ राय दी, उस राय को सरकार ने एज इट इज मान लिया। सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी की राय सरकार ने मान लिया और उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, अगर आप भी तैयार हैं, हमारी बनाई कमेटी भी तैयार है, तो इसी को लागू कर देते हैं। अच्छा, इसमें हुआ क्या कि आपने कहा कि 100 मीटर के ऊपर, जो 100 मीटर के नीचे तक तो नहीं माना जाएगा, पर जो एक पहाड़ी होगी 100 मीटर की होगी और उसको हम अरावली मान लेंगे कि खनन के पर्पज से, यानी, और अरावली में खनन नहीं होगा और जो 100 मीटर से नीचे होगा वहां खनन हो जाएगा। तो जितने वो थे इन्वायरमेंटलिस्ट थे या फिर जो विपक्ष के लोग थे या फिर जो मीडिया था, जो कि पक्ष के लोग भी थे, जो भाजपाई थे, वो सब कहने लगे कि ऐसे तो केवल 2% अरावली बचेगा, 98% अरावली साफ हो जाएगा। भूपेंद्र यादव कह रहे हैं 2% खनन होगा और 2% से ज्यादा माइनिंग हो ही नहीं पाएगी, 98% अरावली सेफ है। अब इसे कैसे समझे? भूपेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि 100 मीटर की बात इस तरह इतनी नहीं है। 100 मीटर, दो बातें उन्होंने कहा। जैसे ये पहाड़ है तो उन्होंने कहा कि साहब पहाड़ जहां तक, फर्ज कीजिए पहाड़ यहां तक आता है, एक पहाड़ ये है और एक पहाड़ ये है, अगर इन दो पहाड़ के बीच में आधे किलोमीटर का डिफरेंस हुआ, फर्ज कीजिए कि एक पहाड़ ये खड़ा है और एक पहाड़ ये खड़ा है, अब इसके बीच में मानी छोटा छोटा 10-10 मीटर की पहाड़ियां हैं, तो उन्होंने कहा लेकिन अगर इन दो पहाड़ों के बीच में आधे किलोमीटर की दूरी होगी तो 1 मीटर की भी पहाड़ी होगी, उसको भी अरावली माना जाएगा। उन्होंने कहा ये सीधे आप समझ लीजिए कि जिस कारण आपको कंफ्यूजन हो रहा है। दूसरे उन्होंने कहा कि इस पूरी रेंज में जगह जगह फॉरेस्ट रिजर्व बने हैं, नेचुरल रिजर्व बने, वहां पहले ही खनन नहीं हो सकता। दो पहाड़ियां अगर 100 मीटर की हैं, उनके बीच का जो एरिया होगा वो भी सेफ हो गया, NCR में नहीं हो सकता। इन्होंने से तमाम चीजें गिनाई और उन्होंने कहा हकीकत यह है कि केवल 2% हिस्सा बचता है खनन के लिए। अब बात क्या है उसके बाद भी, अच्छा, इस सब के बेस में फॉरेस्ट, एक जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी एक रिपोर्ट है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने पहले कह दिया था कि 10 मीटर से ऊपर, 100 मीटर के ऊपर केवल 2% पहाड़ियां हैं, लेकिन फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया ने यह नहीं कहा था कि दो पहाड़ियों के बीच में अगर आधा किलोमीटर का डिफरेंस होगा वो भी अरावली मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट
कमेटी की रिपोर्ट और भारत सरकार का आदेश कहता है। तो उनका कहना है कि 2 मीटर में खनन होगा और वो कह रहे हैं कि 2 मीटर बचेगा। एकदम उल्टी बातें हो गई। मैंने उस वक्त भी कहा था कि भारत सरकार को इस पे एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए और अपनी बात को सामने रखना चाहिए। अगर आप नैरेटिव भी नहीं कंट्रोल कर सकते तो फिर आपका क्या मतलब है। और मैं 1000वीं बार दोहरा रहा हूं, 1000वीं बार, कि इस देश का पहला सूचना प्रसारण मंत्री सरदार पटेल खुद बने थे। इतना इंपॉर्टेंट है। जब लाल बहादुर शास्त्री ने इंदिरा जी को अपनी कैबिनेट में लिया तो वो सूचना प्रसारण मंत्री बनी और प्रधानमंत्री रहते हुए भी सूचना प्रसारण मंत्री काफी समय तक रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पद है। इन नैरेटिव को कॉम्बैट करना है तो आपको एक सूचना प्रसारण मंत्री लाइए, तेज तर्रार। ये क्या सुधांशु त्रिवेदी टाइप का कोई नहीं, नीतीश ऋषि का, किसी को लाइए, पर लाइए आप। आपने इतना बड़ा मंत्रालय खाली छोड़ रखा है। कौन देखेगा? रेल मंत्री देखा कि रेल मंत्री को फुर्सत है, अश्विनी वैष्णव को। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पिछली कोर्ट के फैसले को रोक देते हो। किया क्या सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने एक नई कमेटी बना दी। पिछली सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी पिछले चीफ जस्टिस ने, इन्होंने भी एक कमेटी बना दी। अब इसकी रिपोर्ट आएगी और तब तय होगा कि साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। अब इन सब चीजों से हटके मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं। पहली बात, अरावली में वास्तव में माइनिंग ज्यादातर जगह रुकी हुई है। प्रॉब्लम उसकी है भी नहीं। माइनिंग मतलब रुकी है, मतलब जब तक वहां पे कोई रेयर अर्थ मटेरियल ना मिले, वहां तांबा ना मिले, वहां पे कोई एक खास धातु ना मिले, आप रेगुलर माइनिंग नहीं कर सकते ज्यादातर। प्रॉब्लम माइनिंग नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिए। प्रयागराज से लेकर अरावली तक प्रॉब्लम माइनिंग नहीं है, प्रॉब्लम इलीगल माइनिंग है। प्रॉब्लम खनन नहीं है, प्रॉब्लम अवैध खनन है। आपको बताऊं, हर राज्य में एक खनन विभाग होता है, माइनिंग डिपार्टमेंट होता है। उसमें किसी की पोस्टिंग हो जाती है, बधाइयां आती हैं, अरे साहब अब तो आप करोड़पति हो गए। क्यों? इसको जुर्म भी मानने को तैयार नहीं है। जैसे कोई किसी का मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है, आम आदमी भी देखेगा तो कहेगा भाई जुर्म है, चोरी डकैती। खनन को कोई जुर्म भी नहीं मानता। हमारे यहाँ अपने प्रयागराज में ये गंगा और यमुना की जो रेत है, इसको भी खनन कहते हैं। कितना भ्रष्टाचार चरम पे, सब सरकारों में आज तक। आप कितनी भी कोशिश कर ले, प्रॉब्लम खनन नहीं है, प्रॉब्लम अवैध खनन है। और उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की भूपेंद्र हुड्डा सरकार को रोका था। अभी कह रहे थे, भूपेंद्र यादव कह रहे थे इस बात को, कह रहे थे कि राजस्थान में अरावली माइंस में 1100 ठेके दिए गए और 1100 में से 700 ठेके तो अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने दिए, और वो ठेके भी मामूली थे। सारी प्रॉब्लम होती है कि आपसे कह दिया कि यहां तक खनन करना है, अब मौके पे कोई डंडा लेके खड़ा तो है नहीं। आप गए मौके पे, यहां तक की जगह यहां तक आपने खनन किया और जो खनन अधिकारी है उनको पैसे दिए। तो ये प्रॉब्लम है और इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे गवर्नमेंट हो। अरावली को छोड़ने पूरी देश में खनन होता है। प्रॉब्लम खनन नहीं है, अवैध खनन है। प्रॉब्लम माइनिंग नहीं है, इलीगल माइनिंग है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने साहब